आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पेश है मंजरनामा। टीवी चैनलों पर चीखते चिल्लाते एंकर्स की घनगरज आपको इस कदर कंफ्यूज कर देती है कि आप अपने मुद्दे खुद भूल जाते हैं। आप खुद ये भूल जाते हैं कि आपको सवाल क्या करना है, आपकी ज़रूरत क्या है। इस तरह कंफ्यूज करके आपको गुमराह कर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आज का एंकर थानेदार भी है और जज भी है, जो किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ खुद ही आरोप तय करता है और खुद ही अपराधी भी घोषित कर देता है। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के खिलाफ कोरोना फैलाने के आरोप में सिर्फ एफआईआर के आधार पर हुक्मरानों की खाके पा चाटने वाली गोदी मीडिया ने बिना किसी जांच और सुनवाई के उन्हें अपराधी घोषित कर दिया था, जबकि अभी उनसे पूछताछ भी नहीं हुई थी और उन्हें कोरोना का गुनहगार लिखना शुरू कर दिया। किसी ने भगोड़ा लिखा तो किसी ने मौलाना को कोरोना का गुनहगार लिखा था, तो एक ने धर्म की आड़ में अधर्म लिखना शुरू कर दिया। यानी हर तरह से अल्पसंख्यकों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के षड्यंत्र रचे जाने लगे। क्या ये अमर्यादित भाषा सिर्फ इसलिए प्रयोग की गई कि वो अल्पसंख्यक समाज के धर्मगुरु हैं? क्या उनके खिलाफ अपमानित शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया गया? क्या ये किसी आम नागरिक की मानहानि नहीं है? क्यों ना चाटुकार मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए? क्या भारतीय लोकतंत्र में किसी पत्रकार या एंकर को अभिव्यक्ति की आज़ादी का इतना अधिकार है कि बिना किसी जांच और सुनवाई के वो किसी आरोपी को अपराधी घोषित कर दे, या लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार कर अभद्र टिप्पणियां और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके किसी भी नागरिक का अपमान कर सके? क्या पत्रकार को अधिकार है कि वो झूठी खबरों के जरिए दो समुदाय के बीच नफरत पैदा करने वाली खबरें चलाकर समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने में सक्रिय भूमिका अदा करे? पत्रकार आपको अपमानित कर देता है, फिर भी उसको कोर्ट से राहत मिल जाती है। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मतलब सत्ता के साए में रहकर मनमानी करना हो गया है? अगर आप पिछले कुछ समय के अखबार और टीवी चैनलों की खबरें या डिबेट को जमा करके देखेंगे तो उसमें खबरें कम, झूठे किस्से ज्यादा मिलेंगे, जो एक वर्ग विशेष के खिलाफ चलाए गए प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। इस दौर के अखबारों और टीवी चैनलों की डिबेट में जनता के मुख्य मुद्दे गायब हैं। न महंगाई पर बात होती है, न बेरोजगारी पर, न डूबती अर्थव्यवस्था पर बात होती है, न गिरते हुए रुपये पर, और न ही पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर। देश में हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार और हत्या जैसी घटनाएं होने पर मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछती है। महाराष्ट्र के पालघर में पिछले सप्ताह हुई 3 लोगों की हत्या पर मीडिया ने उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे, जबकि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत किसी एंकर या पत्रकार ने नहीं दिखाई। हद तो तब हो गई जब विवादित पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के संदर्भ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पूछा कि साधुओं की हत्या पर सोनिया गांधी क्यों चुप है, जबकि विवादित पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सवाल ये करना चाहिए था कि साधुओं की हत्या पर प्रधानमंत्री क्यों चुप है या गृह मंत्री क्यों चुप है। क्योंकि सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं है और वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकती। मगर चाटुकार पत्रकारिता ने मर्यादा और अभिमान को दलाली की मंडी में चंद सिक्कों में बेच दिया है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने में व्यस्त गोदी मीडिया आम नागरिकों के अधिकार की बात ही नहीं करती। सवाल ये उठाना चाहिए था कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली सरकार के पास कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं है? जरूरत के हिसाब से रोजाना कोरोना संक्रमण के टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? भूखे गरीब मजदूर बेरोजगारों के पेट में खाना क्यों नहीं है? क्यों भूख से रोजाना मौतें हो रही हैं? प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजामात क्यों नहीं किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश के धनी मनी परिवारों के राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले बच्चों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आनन फानन में विशेष बसें भेजकर उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया? क्या प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर नहीं है? ये मजदूर भीड़ की शक्ल में सड़कों पर निकल पड़े, उन्हें कोई मोटर गाड़ी की सुविधा प्राप्त नहीं हुई और पैदल ही अपने घरों की तरफ चल दिए। सवाल ये भी उठता है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने और एनआरसी एनपीआर पर खर्च करने के लिए रिलीज किए गए फंड का इस्तेमाल क्यों ना कोरोना वायरस से लड़ने में
किया जाए। लोकतंत्र में सरकार से सवाल किए जाते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपंग हो चुका है, जो सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछता है। पुलवामा हमले को 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी शहीद सैनिकों की विधवाओं को इंसाफ नहीं मिला और न ही देश को ये पता चल पाया कि इस जघन्य अपराध के पीछे किसका हाथ है और अपराधी कौन है। गोदी मीडिया इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। 6 साल पहले गोद लिए गए गांव अभी तक गोद में ही हैं या अपने पांव चलने लगे, ये भी देश की जनता को अभी तक नहीं पता चला आखिर वो गांव किस हाल में है। घोषित स्मार्ट सिटीज के नाम सिर्फ कागजों की तहरीर बनकर रह गए या उन शहरों को वास्तव में स्मार्ट बना दिया गया, ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। काले धन का तो किस्सा ही खत्म हो गया। जनता से जुड़े मुद्दों पर टीवी चैनलों पर एक शब्द भी नहीं बोला जाता, जबकि हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर दिन रात डिबेट चलती रहती हैं। इस तरह की झूठी और फजूल डिबेट देखना बंद कर दीजिए। अखबारों में लिखे झूठे किस्से पढ़ने बंद कर दीजिए। ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ये आपके बच्चों को हथियार उठाने को उकसा रहे हैं। जिन हाथों में कलम और कंप्यूटर होने चाहिए, उन हाथों में ये हथियार थमाना चाहते हैं। इस्लामोफोबिया के शिकार कुछ लोग कोरोना के बहाने मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। गरीब मजदूर सब्जी बेचने वालों पर कोरोना के फैलाने का आरोप लगाकर उनको पीटा जा रहा है, जिसके कई वीडियो और तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर देखी गई हैं। यहाँ तक कि भाजपा के कई नेता और विधायक मुसलमानों से सब्जी ना खरीदने की हिंदुओं को हिदायत देकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्व समाज में अराजकता और फूट डालना चाहते हैं। यदि समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यकीनन समाज में बदअमनी फैलने का माहौल पैदा हो जाएगा। भाजपा नेताओं के मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खासा बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने साल 2020 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। मंगलवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया है जहां कुछ खास चिंताएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। यूएससीआईआरएफ ने भारत को कुछ खास चिंताओं वाले देशों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है। यूएससीआईआरएफ की उपाध्यक्ष नैंडिन माइलेजा ने कहा, भारत के नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, डिपोर्ट किए जाने और स्टेटलेस हो जाने का खतरा है। ये बदनामगी भारत को भाजपा नेताओं के उन गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के नतीजे में उठानी पड़ रही है जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ करते रहते हैं। ये सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर कुछ दिन पहले ही ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी चिंता जताई थी और मोदी सरकार से मुसलमानों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने और उनके समाजी और मानवीय अधिकारों की रक्षा करने को कहा था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से गोदी मीडिया द्वारा नफरत फैलाकर सत्ता की हवस तो पूरी हो सकती है, मगर याद रखिए सभ्य समाज टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।